महिला अलक्ष्मी के कहने पर आंगन में लगी तुलसी को निकालने की कोशिश करती है, परंतु तभी उसकी बहू और बेटी वहां पर आ जाती है और उसे यह करने से मना करती है। वह खुद भी बहुत कोशिश करने के बाद तुलसी को नहीं निकाल पाती, क्योंकि लक्ष्मी माता ने उसे दर्शन देकर बताया था कि जिस घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी का वास सदैव रहता है। यह बात उसको याद आ जाती है। उधर गुस्से में लक्ष्मी माता से कहती है कि यह औरत मेरी बात नहीं मानकर बहुत बड़ी गलती कर रही है, अब इसका परिवार सुख चैन से नहीं रहेगा। तब अलक्ष्मी कलश में सोने के सिक्के लिए घर में प्रवेश करती है। कथा प्रत्येक कमरे में जाकर वह सिक्के गिरा देती है। सुबह उठकर हर सदस्य को कुछ न कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। उधर वह महिला और अलक्ष्मी को लक्ष्मी माता समझकर पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करती है। तब अलक्ष्मी कहती है कि जितनी अच्छे से मेरा आदर करोगी उतना ही मेरा प्रकोप बढ़ जाएगा और मैं तुम्हारे परिवार को परेशान करूंगी। अलक्ष्मी उस महिला से कहती है कि मैंने तुम्हें तुलसी का पौधा उखाड़ कर फेंकने को कहा था, पर तुमने ऐसा नहीं किया क्यों? तब वह महिला कहती है कि माता, मैं तुलसी के पौधे में आपको देखती हूँ, इसलिए मैं उस पौधे को नहीं उखाड़ सकी। वह महिला अलक्ष्मी को लक्ष्मी समझकर से माफी मांग लेती है। अब अलक्ष्मी क्या करेगी ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले पार्ट में हमने देखा कि आदमी माता लक्ष्मी से कहता है कि आप अपने भक्त के पास कब जाएंगी। तब माता लक्ष्मी कहती कि जब भक्त को यह पता चले कि मैं कैसे उसके पास आऊंगी। उधर वह महिला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर बैठी होती है कि तभी उसे उसके पीछे बैठी दो स्त्रियां बात कर रही होती हैं कि पहाड़ पर एक लक्ष्मी माता का मंदिर है, लेकिन वहां पर 1008 सीढ़ियां हैं जिस पर नंगे पैर और हाथ में जलते दिए लेकर जाने से माता लक्ष्मी उस भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं। यह सुनकर वह महिला हाथ में जलते दिए लेकर मंदिर पर चढ़ने लगती है। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसके पैरों में शीशा चुभ जाता है। तभी अचानक से आंधी तूफान भी आ जाता है तथा हाथ में दिया लेकर सावधानी पूर्वक सीढ़ियां चढ़ने लगती है कि उसका दिया कहीं बुझ न जाए। तभी वह महिला देखती है कि अचानक से एक बहुत बड़ा सा ड्रम उसकी तरफ आ रहा है। वह यह देख घबरा जाती हैं, कुछ सोचती या कुछ करती। तब तक वह ड्रम उस महिला को लग जाती है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। फिर वह महिला को कुछ देर बाद यह दिखता है कि उसके हाथ से दिया गिरकर टूट चुका है। जैसे ही वह उठ खड़ी होती कि उसका पैर फिसल जाता और वह खाई में जा गिरने लगती है। उसी क्षण माता लक्ष्मी आकर उसको बचा लेती है। अब आगे क्या होगा इसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वह महिला अलक्ष्मी को लक्ष्मी माता समझकर उनकी सेवा करती है। उसकी बहू माता का पाठ कर रही थी। तब वह पढ़ती है कि अलक्ष्मी काले वस्त्र पहनती हैं तथा लोहे के गहने पहनती हैं और हमेशा क्रोध में रहती हैं, और लक्ष्मी लाल रंग के कपड़े पहनती है, जिससे तुरंत वह अपने सासू माँ के यहाँ जाकर और अलक्ष्मी का जिक्र करती है। तब उसकी सास कहती है कि तुम इनका जिक्र क्यों कर रही हो? तब वह लड़की उस दोहे को जाकर उन्हें दिखाती और समझाती है कि अलक्ष्मी काले वस्त्र तथा लोहे के गहने पहनती हैं और घर में कलह क्लेश कराती है तथा लक्ष्मी माँ के हर प्रिय चीज से नफरत करती है। यह सुन वह महिला बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और घर में होने वाले सभी घटनाओं को याद करने लगती है कि कैसे अलक्ष्मी ने उसे तुलसी माता के पौधे को हटाने को कहा था। यह सुन वह बहुत उदास हो जाती है और अपने आप पर गुस्सा करती है कि वह अपनी माता को पहचान नहीं सकी है। बहू उसकी अपनी सास से पूछती है। तब सासू माँ बताती है कि जिनकी मैं सेवा कर रही थी वह मेरी लक्ष्मी माँ नहीं है बल्कि और अलक्ष्मी है।